Hello, Bacho. Let's read the question. The question says, the statement that is incorrect about the Billingham diagram is option A provides idea about the reaction rate. Option B provides idea about changes in the phase during the reaction. Option C provides the idea about free energy change. Option D provides the idea about reduction of metal oxide. तो क्वेश्चन में हमको पूछा गया कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है रिगार्डिंग इलिंघम डायग्राम. So the key concept of this question is Illingham diagram. Illingham diagram. So first of all हमको जानना होगा ये डायग्राम होता क्या है. So this diagram or this is a graph showing the showing the temperature temperature dependence dependence of the stability stability of compounds. So कि पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कौन सा कंपाउंड स्टेबल है हमको बताता है. दिस एनालिसिस इज यूजुअली यूज्ड टू इवैल्यूएट द ease of reduction of metal oxide and studies. So कौन सा मेटल ऑक्साइड रिड्यूस होगा रिड्यूस होगा बाय व्हिच मेटल ऑक्साइड हमको पता चलता है इलिंघम डायग्राम से. सो डायग्राम क्या होता है. इट इज प्लॉट इसमें एक डायग्राम होता है. इसमें क्या होता है हम लोग वाई एक्सिस में प्लॉट करते हैं चेंज इन गैस एनर्जी पर मोल ऑफ ऑक्सीजन रिएक्टेड डेल्टा जी और पे प्लॉट करते हैं एक एक्सिस में टेम्परेचर टी. राइट. तो इसमें क्या होता है इसमें हमको बहुत सारे ऐसा लाइन दिखता है. सॉरी नॉट दिस वन. लाइन दिखता है हमारा. स्ट्रेट लाइन से लिख सकता है ऐसा दिखता है. इवन हमको ऐसे भी दिख सकता है. ठीक है. दिस वन ऐसे भी दिख सकता है. सो फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है यहाँ पे ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है. लाइन रिप्रेजेंट करता है ईच रिएक्शन. कोई पर्टिकुलर रिएक्शंस को ही डिनोट करता है. तो रिएक्शंस जो लाइन होता है ये लाइन एक्चुअली डिपिक्ट करता है हमारा मेटल ऑक्साइड उसका स्टेबिलिटी या फिर मेटल ऑक्साइड रिडक्शन का प्रोसेस का स्पॉन्टेनिटी. कोई मेटल ऑक्साइड रिड्यूस होगा कि नहीं बाय अदर मेटल उसका स्पॉन्टेनियस कितना हो रिएक्शन वो हमको बताते हैं ये प्लॉट लिंघम डायग्राम. ठीक है. नाउ ये जो डायग्राम है इससे हमको क्या क्या इन्फॉर्मेशन पता चल सकता है. सपोज हमारे पास डायग्राम है कुछ ऐसा. दिस वन. यहाँ पे है डेल्टा जी. यहाँ पे है टेम्परेचर. सपोज हमारे पास प्लॉट है एक्स दिस वन पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस मतलब टेम्परेचर एक्सिस. और एक हमारे पास है सपोज दिस वन. ठीक है. नॉर्मली क्या होगा ये जो लाइंस होता है इसका स्लोप क्या होता है. इसका स्लोप होता है पॉजिटिव. पॉजिटिव क्यों ऐसा होता है हम जानते हैं डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. नॉर्मली क्या होता है सपोज हमारे पास क्या है हमारे पास है मेटल प्लस हाफ ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है. क्या बनता है एम ओ बनता है या फिर बेटर होगा एम और ओ टू. हमारे पास क्या मिलेगा हमारे पास मिलेगा एम ओ टू. यहाँ पे सपोज हमारे पास रिएक्शन है एम प्राइम प्लस ओ टू. हमको मिलेगा एम प्राइम ओ टू. ठीक है. सो हमारे पास दो रिएक्शन है. अब देखो दोनों रिएक्शन में क्या हो रहा है एंट्रोपी हमेशा घट रहा है. मेटल प्लस ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन गैसियस स्पीसीज था अभी प्रोडक्ट में हमारे पास सॉलिड स्पीसीज बन गया. प्रोडक्ट में मेटल ऑक्साइड बन गया. एंट्रोपी डेफिनेटली घट जाएगा. डेल्टा एस क्या होगा डेल्टा एस हो जाएगा नेगेटिव. नेगेटिव वैल्यू अगर नेगेटिव वैल्यू हो गया तो क्या होगा डेल्टा जी को डेल्टा जी माइनस टी डेल्टा एस आगे एक नेगेटिव साइन है तो क्या हो जाएगा हमारे पास एंटायरली माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस क्या होगा पॉजिटिव बन जाएगा. दैट मीन्स पॉजिटिव स्लोप. ठीक है. दैट मीन्स डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच
माइनस टी डेल्टा जो है, ये डेल्टा क्या है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव। तो डेल्टा जी मतलब क्या है, वाई। टेम्परेचर है एक्स। तो ये हो जाएगा हमारे पास एम। स्लोप क्या है, स्लोप है नेगेटिव ऑफ नेगेटिव दैट मींस पॉजिटिव, इसलिए ये होगा स्लोप हमेशा पॉजिटिव। नाउ इससे हमको और क्या पता चल रहा है, नंबर वन, कौन से मेटल ऑक्साइड रिड्यूस होगा। नॉर्मली क्या होता है, हम जानते हैं जिसका डेल्टा जी सबसे कम होता है, दैट मीन्स अगर ये जो प्रोसेस है, इसके लिए देखो डेल्टा जी क्या है, नीचे है मतलब कम है। तो ये प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, दैट मीन्स एम विल टेंड टू गो टू MO2। सो एम MO2 में कैसे जाएगा, जब एम किसी को रिड्यूस करेगा, और किसको रिड्यूस करेगा, जो इसके ऊपर जो है, इसके ऊपर जो भी है, मतलब एम प्राइम O2 को रिड्यूस करेगा, और ये खुद MO2 में चला जाएगा, और एम प्राइम O2 को एम में ट्रांसफॉर्म कर देगा। इससे हमको पता चलता है कि कौन सा स्पीसीज रिड्यूस होगा, which species or which metal oxide will be will be reduced। हमको ये पता चल ये इंफॉर्मेशन हमको पता चल जाएगा फ्रॉम सिलिकॉन डायग्राम। दैट मीन्स हमारे पास जो लास्ट लिखा है, प्रोवाइड्स आइडिया अबाउट रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, ये बिल्कुल सही है। तो मतलब ये इनकरेक्ट तो बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं आइडिया अबाउट फ्री एनर्जी चेंज। हम जानते हैं, देखो उसमें वाई एक्सिस में डेल्टा जी, दैट मीन्स वी विल गेट इंफॉर्मेशन ऑफ फ्री एनर्जी चेंज। कोई भी रिएक्शन के लिए हमको कितना फ्री एनर्जी चेंज मिलेगा, डेल्टा जी वैल्यू कितना होगा, हम पता कर सकते हैं फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम द ग्राफ। तो डेफिनेटली सीबी क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, जो बी है, प्रोवाइड्स आइडिया अबाउट चेंजेस इन द फेस ड्यूरिंग द रिएक्शन। देखो जहाँ पे होता है इंटरसेक्शन पॉइंट, फॉर एग्जांपल हियर, ये क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट, ये सब क्या है, ये सब है इक्विलिब्रियम, ये सब है रेडॉक्स इक्विलिब्रियम। ठीक है, मतलब जहाँ पे इक्विलिब्रियम फॉर्म होगा। इक्विलिब्रियम मतलब जहाँ पे नो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें डेल्टा जी फिक्स हो जाता है। ये है इक्विलिब्रियम, ये भी है इक्विलिब्रियम। अब जो क्या होता है, सपोज पॉजिटिव स्लोप है, अचानक सडन, नॉर्मल था पहले ऐसा, सडन स्लोप चेंज हो गया पॉजिटिव में, उसको बोलते हैं फेज चेंज। उसको बोलते हैं फेज चेंज। ठीक है, जैसे कि मेल्टिंग मेल्टिंग या फिर बॉइलिंग, मतलब जो फेज चेंज होता है, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, राइट। सो हम बता पाएंगे कि प्रोवाइड्स आइडिया अबाउट चेंजेस इन द फेज ड्यूरिंग द रिएक्शन, जस्ट टेकिंग आउट द सडन और एब्रप्ट चेंज ऑफ द स्लोप। ठीक है, तो डेफिनेटली बी भी हमको मिल सकता है। बट जो काइनेटिक्स है, रिएक्शन रेट कैसा है, हमको नहीं मिल सकता, क्योंकि इलिंघम डायग्राम जो है टोटली बेस्ड ऑन थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स, ठीक है, मतलब कौन सा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, उसके बारे में हमको पता चल सकता है। बट ये रिएक्शन या फिर जो भी प्रोसेस है, कितना स्पीड से होगा, वी डोंट नो, एग्जैक्टली वी डोंट नो। दैट इज वाई जो ए है वो क्या इनकरेक्ट है। सो ए इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू सो मच।